केजरीवाल जैसे दोगलेपन वाले लोग हैं, उनको अल्पसंख्यक के नाम पर उनकी सरकार इसीलिए आएगी ही नहीं। ये कैसे, कितने घटिया लोग हैं, कितने बदमाश लोग हैं, इनको जनता पिछले 5 सालों में समझ चुकी है, इसीलिए तो बार बार फेल हो रहे हैं। गणित उनकी कमजोर है। भूपेश बघेल जी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद कर सकते हैं कि वो गणित आएगी उनकी। सरकार को 3 माह का कार्यकाल पूरा हुआ, जैसे पहली कैबिनेट में आप लोगों ने मंजूरी दी थी और आज आवाज सबको आप लोग दे रहे हैं। सर ऐसे ट्रेंड कर लो सामने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ के 18 लाख गरीबों को आवास के अधिकार से ग्रामीण क्षेत्रों में वंचित रखा गया था पिछली सरकार के द्वारा। विष्णुदेव साय जी की सरकार पहले कैबिनेट में ही सबको आवास देने का निर्णय ले चुकी है। नवा रायपुर क्षेत्र में भी जो आवास का काम रोक दिया गया था, ऐसे इधर 766 आवास इसी सेक्टर 30 के इसी पार्ट में बन रहे हैं, उसको हमने जल्दी से पूरा कराया है और आज 270 यहाँ के हितग्राहियों को आवास आवंटन कर दिया गया और आज 51 को चाबी भी सौंपी गई है। तो लगातार गरीबों के मकान बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि पूरे देश के किसी का भी घर कच्चा नहीं होना चाहिए, और आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी उस संकल्प के साथ लगे हुए हैं, हमारी पूरी सरकार लगी हुई है। आज जो हितग्राहियों को चाबी सौंपी गई, उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। नया रायपुर को बसाने के लिए भी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे बसाहट आए, रोजगार के मौके सृजित हो, तभी बसेगा सर। उसके लिए क्या कुछ हो रहा है सर? आप देखते रहिए, 5 साल के अंदर नवा रायपुर क्षेत्र में बहुत जबरदस्त विकास होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। अभी चंद दिनों पहले हमने आईटी सेक्टर के पहली बार लेटर ऑफ इंटेंट को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 2 आईटी कंपनियों को दिलवाया है। इस क्षेत्र में लगातार विकास होगा और नवा रायपुर पूरे देश के एक सर्वश्रेष्ठ राजधानी क्षेत्र के रूप में विकसित होकर उभरेगा। सीएए को लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है वो देश के बच्चों को नौकरी नहीं दे पा रही है, पाकिस्तान के बच्चों के साथ। जो केजरीवाल जैसे दोगलेपन वाले लोग हैं, उनको अल्पसंख्यक के नाम पर एक समुदाय विशेष के लिए वो हल्ला करते हैं, रोना रोते हैं। आप कल्पना कीजिए, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक के रूप में जो प्रताड़ना का जीवन जी रहे थे और वहां से भाग कर आए हैं, उनको अगर अधिकार नहीं मिलता है तो ये कौन सी मानवता है? भारतीय संस्कृति के अनुरूप यह निर्णय हुआ है और जो लोग अल्पसंख्यक के रूप में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में प्रताड़ित थे, उनके साथ सही मायनों में आज नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी के प्रयासों से न्याय हुआ है। कांग्रेस ये भी कह रही है सर, पूरे हो गए हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सीए को रद्द कर देंगे। उनकी सरकार इसीलिए आएगी ही नहीं। भैया एक लास्ट सवाल, 90 दिन पूरे हो गए हैं सरकार के, अब कांग्रेस जो है हमला बोल रही है कि कह रही है कि कुछ नहीं हुआ है 90 दिन, क्या कहेंगे? हमें कांग्रेस के कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। 2023 के चुनाव में जनता ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। अभी चंद महीनों 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है, इसमें भी जनता के सर्टिफिकेट के लिए हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस के सर्टिफिकेट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमें जनता सर्टिफिकेट देगी, 2028 में भी देगी। अब ये कैसे, कितने घटिया लोग हैं, कितने बदमाश लोग हैं, इनको जनता पिछले 5 सालों में समझ चुकी है। 100 दिन अभी हमारी सरकार के पूरे नहीं हुए हैं और 100 दिन से पहले 13,300 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाला जा चुका है। महतारी वंदन योजना प्रारंभ हो चुकी है। 2 साल का बोनस 3716 करोड़ रुपए दिया जा चुका है। जो 18 लाख आवास की पहली कैबिनेट में स्वीकृति की घोषणा की जा चुकी है। पीएससी में सीबीआई जांच की घोषणा हो चुकी है और रिफॉर्म के लिए अभी आज आपने पढ़ा होगा, जोशी जी की अध्यक्षता में रिफॉर्म कमीशन का भी गठन हो चुका है। अभी मैं बताना चालू करूं तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। इतने काम 100 दिनों से पहले विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने पूरा किया है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि वो करें क्या। सर इसी पे ये 20,000 करोड़ रुपए तो सीधे आपने करीब 3 महीने के भीतर ही लोगों तक पहुंचा दिए हैं। अब उसके बावजूद वो बोलते हैं कि हम 0 मार्क्स देंगे। कैसे गणित पढ़ते हैं सर वो लोग? कुछ तो देते ना। इसीलिए तो बार बार फेल हो रहे हैं। गणित उनकी कमजोर है। भूपेश बघेल जी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस के किसी नेता से उम्मीद कर सकते हैं कि वो गणित आएगी उनको, इसीलिए वो पूरी तरह से फेल हैं और जनता ने ही उन्हें 0 मार्क्स दिया है। वो उनको किसी को मार्क्स देने लायक छोड़ा ही नहीं।